नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायणं पूजनं सदा जपामि नारायणं निर्मलं स्मरामि नारायणं तत्त्वं वयम्। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूं गीता का एक प्रमुख अध्याय, जिसमें सबका मालिक एक के बारे में वर्णन किया गया है। वैसे तो वो अनंत समय से हम लोग सुनते आए हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन मैं इस विषय पर अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबका मालिक जो एक है, वो एक कौन है जो मालिक है? क्योंकि हर धर्म का, सभी धर्मों में अपने अपने एक मालिक होते हैं। मुसलमानों का मालिक है अल्लाह, क्रिश्चियनों का मालिक है यीशु मसीह, भगवान यीशु। उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में कौन ऐसे मालिक हैं जो एक हैं? इस पर आज मैं दर्शकों को बताऊंगा, इसी पर चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। साथियों, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान अनेकों हैं, यानी 33 कोटि के देवता हैं। सभी देवी देवता 33 कोटि हैं। उनमें से एक कौन है जो सबका मालिक है? आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। गीता में वेदोक्ति है, वेद से निकला हुआ जो उक्ति होती है वही वेदोक्ति है। उसमें एक प्रकरण है जो नारायण उपनिषद से लिया गया है। वो नारायण उपनिषद कहता है कि नारायणादि जायन्ते ब्रह्मा, नारायणादि जायन्ते प्रजापति प्रजायते, नारायणादि जायते इंद्र, नारायणादि जायन्ते अष्टौ वसवौ, नारायणादि जायन्ते एकादश रुद्रो, नारायणादि जायन्ते द्वादश आदित्य। अर्थात नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न लिए हैं, नारायण से ही इंद्र उत्पन्न लिए हैं, नारायण से ही 8 वसु उत्पन्न हुए हैं, तथा नारायण से ही 11 रुद्र की उत्पत्ति हुई है, और नारायण से ही 12 आदित्य की उत्पत्ति हुई है। अर्थात सभी के उत्पत्ति का कारण स्वयं नारायण श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अंश ही नारायण हैं। फिर नारायण उपनिषद के भाग 4 में स्पष्ट वर्णन है कि एको वै नारायण आसन्न नो ब्रह्मा नो ईशानो नापै अग्नि समो, नो वै द्यावा पृथ्वी नो सूर्यो न चंद्रो न नक्षत्राणि एव च। अर्थात कहने का मतलब है कि इस सृष्टि के आदि में, प्रारंभ के समय कोई नहीं था। नो एको वै, कोई भी नहीं थे। न ब्रह्मा थे और न ईशान थे, न अग्नि थी, न यह पृथ्वी थी, न सूर्य थे, न चंद्रमा थे
और न ही कोई ग्रह नक्षत्र था, बिल्कुल शून्याकार था। उस समय नारायण ने, श्री कृष्ण ने सभी को उत्पन्न किया था, जैसा कि मैंने बताया है। इसकी पुष्टि वेद भी करती है। वेद कहता है कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, यानी देव की पुत्र ही परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। वही एक ईश्वर है जो सबका मालिक है। इतनी सारी बातों के बाद अर्जुन को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि का कारण हूँ, सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सभी को मैंने ही उत्पन्न किया है। जितने भी चर अचर प्राणियां हैं, सभी को मैंने ही उत्पन्न किया है। और सुनो, भगवान कहते हैं कि वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः। वेदानां साम वेदोस्मि देवानां अस्मि वासवः। इंद्रियाणां मनस्सामि भूतानां अस्मि चेतना। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वेदों में मैं साम वेद हूँ, वासवः यानी कि सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा मैं इंद्र हूँ। इंद्रियाणां मनश्चामि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। अभूतानां अस्मि चेतना, माने सभी भूतों यानी सभी जीवों में मैं चेतना हूँ। रुद्राणां शंकराश्चास्मि वित्तेषो यक्ष राक्षसाम। रुद्राणां शंकरश्चामि वित्तेषो यक्ष राक्षसाम। वसुनां पावकश्चामि मेरु शिखरणिम अहिम। अर्थात रुद्रों में मैं शंकर हूँ, वित्तेषो यक्ष राक्षसाम माने धन दौलत के देवता कुबेर, सभी यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसुनां पावकश्चामि यानी वसुओं में मैं पावक हूँ, अग्नि हूँ। अमेरु शिखरणिम अहिम, अब पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ, जिस पर्वत को लेकर के समुद्र मंथन हुआ था, जिसका मथनी मेरु पर्वत को बनाया गया था, वो मैं ही हूँ। अक्षराणाम ओकारोस्मि द्वंद्व समास कस्य च। अहम एव क्षयं कालो दधातिं विश्वतो मुखा। कहने का तात्पर्य है, ये सारे के सारे भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं कि अक्षराणां ओकारोस्मि, अक्षरों में मैं ओ हूँ, जहाँ से पढ़ाई शुरू होती है वो ओकार मैं ही हूँ। द्वंद्व समास कस्य च, और सभी समासों में, पांचों छह प्रकार के समास हैं, सभी समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। क्योंकि यहाँ मैं बता दूं कि द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है वही द्वंद्व समास होता है। जैसे लोटा डोरी, भात दाल, अतः मैं द्वंद्व समास हूँ। मुझे राम कृष्ण कहा जाता है, राम भी और कृष्ण भी, मैं राम कृष्ण हूँ, अर्थात द्वंद्व समास हूँ। तो द्वंद्व समास कस्य च। अहम एव क्षयं कालो, कालों में मैं महाकाल हूँ, यानी शाश्वत काल हूँ। धाता हंग विश्वतो मुखा, और सृष्टि में जो सृष्टा है, इस सृष्टि के वो सृष्टा ब्रह्मा मैं ही हूँ। इन सारी बातों को सुनकर के अर्जुन तो दंग रह गया। अर्जुन साक्षात
भगवान के चरणों में गिरा और कहता है अर्जुन, अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं अजम विभुम। अर्थात हे प्रभु, परम ब्रह्म, आप ही परम ब्रह्म हैं। परम धाम, आप ही परम धाम हैं। पवित्रं परमं भवान, आप ही पवित्र है और आप ही सत्य हैं। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम, आप ही वो दिव्य पुरुष हैं जो शाश्वत हैं। आदिदेवं, आप ही आदिदेव हैं। अजंग विभुम, आप ही अजंग हैं, अज हैं, यानी आप ही अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं हुआ। आप ही विभुम हैं, विभुम कहते हैं महानता को, और आप ही महान से महान हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे जो संशय था, मुझे जो इस मन में कुछ शंका था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वो शंका दूर हुआ। अब आप ही हमारे ईश्वर हैं, आप ही जगत के ईश्वर हैं, आप ही संसार के मालिक हैं। तुमादिदेव पुरुषः पुराण तुमस्य विश्वस्य परं निधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वमा त्वत् विश्वमनंत रूप। आप ही आदिदेव हैं, पुरुषः पुराण, आप ही परम पुरुष है। तुमस्य विश्वस्य परं निधानम, आप ही इस विश्व के, अखिल विश्व के परम निधान है, परमात्मा है। यह विश्व आपसे ही चलता है। मुझे क्षमा करें हे प्रभु, मैं अपने संशय को दूर कर लिया। आप ही सब कुछ हैं, आप ही विश्व के मालिक हैं और आप ही सब के, इस जगत के मालिक हैं, इस सृष्टि के मालिक हैं। भगवान ने अर्जुन को पकड़ के उठाया और कहा कि हे अर्जुन, इतना ही नहीं, मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, मुझसे ही सारा चीज उत्पन्न हुआ है। अतः मैं सब में हूँ, परंतु सब मुझ में नहीं है। सबसे मैं नहीं हूँ, परंतु मुझसे ही सब कुछ है। सब मुझ में इसलिए नहीं है कि बहुत आदमी यहाँ आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। अतः मैं दर्शकों से यही बताना चाहता था कि सबका मालिक एक, वही ईश्वर, वही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, वही नारायण है, वही विष्णु है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही कहता हूँ कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। धन्यवाद।